हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास हाई स्कूल का वो भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम ये सीखेंगे कि केमिस्ट्री में पहले लेसन का नाम तो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में, आपको बहुत ही आसान लगेगा। केमिस्ट्री इतनी आसान होती है तो समझो। देखो, पहला हेडिंग मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? देखिए, वे क्रियाएं, क्या वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, क्या पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, या उसी को आप बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाएं? वे क्रियाएं, ठीक है, जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता, उसे हम कहते हैं अभिक्रियाएं, या उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, एक डिफिनीशन और मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो हमारा था इसकी डेफिनेशन कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब मैं इसको आपको समान भाषा में सिखाता हूं। पहले इसका कुछ उदाहरण समझ लीजिए। जैसे उदाहरण में दूध से दही बनना। अब दूध से दही बन जाएगा तो देखो उसका क्या हो जाएगा, संगठन, गुण और संरचना सब चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या मैं उसमें बोल दूं, उसमें जैसे हाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो देखिए दूध से क्या बन गया, दही बन गया, तो ये क्या हो गया, एक नया पदार्थ बना दिया। अगला देखिए, भोजन का पकना, भोजन था उसे हमने क्या कर दिया, पका दिया, ये भी क्या हो गया, नया पदार्थ बन गया। अगला देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु के जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसे मैं आपको रिएक्शन की भाषा में समझाता हूं कि क्या है ये। ठीक है, आप लोग इसका समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, कॉपी और अपना पेन रखे रहिए, उस डिफिनीशन को लिखते रहिए और समझते रहिए। देखो इसका मतलब क्या है। देखो, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg। ठीक है, इसको कह रहा था वायु, वायु को ऑक्सीजन भी बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। देखो, अगर मैं इसके साथ क्रिया करा दूं, देखिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी से डाला है, उसमें मैंने आयन लिखा है। क्या लिखा है, आयन, और उसमें मैंने सिखाया है सूत्र कैसे बनाया जाता है। अगर आप उसे सब सीख गए तो आप मान के चलिए 15 से 2000 फार्मूले एक बार में सीख जाएंगे, और आपको हाई स्कूल में जितने भी रिएक्शन होंगे वो रिएक्शन बहुत ही आसान और सरल लगेंगे। देखते ही उसका आप सोल्यूशन लगा देंगे। जैसे समझिए, देखो मैंने आयन बना दिया, उसको आप देख लेना सूत्र कैसे बनाए। जैसे मैं यहाँ देखूं, देखो मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो अगर मैं इसके साथ क्रिया कराऊंगा तो सेम डायरेक्शन है, देखो कट जाएंगे ये 2 प्लस इसमें 2 माइनस इसमें, तो क्या बन जाता है, MgO। ठीक है, तो मैं आयन को चेंज कर देता हूं। आयन आप लोग देख लीजिएगा वीडियो और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्या बनेगा वो आसानी समझ जाएंगे। बैलेंसिंग कर देते हैं। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 बढ़ा देते हैं, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यही देखो क्वेश्चन था। मैग्नीशियम रिबन को, क्या ये मैग्नीशियम एक रिबन होता है, इसको वायु में जला देते हैं, मतलब वायु को इसमें जला देंगे तो इससे देखिए क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या थी, वे अभिक्रियाएं थी जो पदार्थों के साथ नए गुणधर्मों के साथ क्या करता था, नया पदार्थ बना लेता था। समान भाषा में आपको समझा दूं, देखो यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ वायु या ऑक्सीजन है, इसके साथ ये क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अर्थात एक नया पदार्थ बना दिया कि नहीं पदार्थ बना दिया, उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आप इसे समझ गए ना। अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, अब हम अगली हेडिंग समझेंगे। अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत ही सरल समझेंगे। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसका अर्थ क्या है। जैसे देखो लिखा है, प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है।
ठीक है, ये है रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन। ठीक है, अब इसे अच्छे से तो ऐसे नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया ZnO, Zn क्या है, जिंक, O क्या है, किसी के साथ जुड़ता है तो ऑक्साइड बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। इसे हम क्या करते हैं, H2SO4, ठीक है, H है हाइड्रोजन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके साथ क्रिया करा देते हैं। देखो मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन सीखना है तो आप आयन की वीडियो मेरी जरूर देख लीजिए कि सूत्र बनाया कैसे जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि इसका यही बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए जिंक पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज। आपको कुछ करना नहीं है, प्लस वाले को माइनस का क्रिया करा दिए, इसको प्लस वाले को इसके साथ माइनस के साथ क्रिया करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें भी 2 प्लस चार्ज, यहाँ भी 2 प्लस चार्ज, तो सेम है तो कट जाएंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस चार्ज, इसमें 1 माइनस चार्ज, आयनों को चेंज कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। देखिए जल बन गया कि नहीं, ये है जिंक सल्फेट, ये है जल। अब देखो अपने डेफिनेशन में आते हैं, लिखा था रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो प्रतीकों का मतलब, जैसे आप लोग सिंबल, आप लोग क्या किए होंगे, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों से आप जरूर 100% याद कर लीजिए। देखिए अगर हाई स्कूल में आपको जानना है तो आप क्या करिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो 100% याद कर लीजिए, और सभी तत्वों का सिंबल जरूर याद करो। मतलब सिंबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतीक। जैसे देखिए ये Zn क्या है, जिंक का प्रतीक, O है ऑक्सीजन का प्रतीक। ठीक है, उसके बाद बोला था अणुसूत्रों, देखो ये सब अणुसूत्र बना हुआ है। ठीक है, द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, को संक्षेप में व्यक्त कर लिया। देखो इतना था, इसे हमने संक्षेप में व्यक्त कर दिया ना, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे समझते हैं। चलो ठीक है, अब हम समझते हैं अगली हेडिंग क्या है। क्या अगली हेडिंग देखिए, पहले वर्ड समझ लेते हैं क्या हेडिंग है, उसके बाद उसका अर्थ समझिए। देखो लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या लिखा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मान लेते हैं एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है, 25 ग्राम का ये है, 25 ग्राम का ये है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, अर्थात संतुलित हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को समझना है। देखिए अब इसी को केमिस्ट्री भाषा में समझना है। देखो समझो पहले से, देखो क्या लिखा है उसका वर्ड समझो। लिखा वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, समझ गए ना, क्या मतलब हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्याएं समान अर्थात बराबर होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे आप उदाहरण में समझिए, जैसे यहां देखो मान लेते हैं ये है H2 हाइड्रोजन है, यह है Cl2। अब मैंने इसकी क्रिया करा दिया तो हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज होता है, इस पे 1 माइनस चार्ज होता है, सेम है, बन जाएगा HCl। बन गया ना, देखो बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन इसे संतुलन है या नहीं है वो देखिए। यहां देखिए हाइड्रोजन का है 2 हाइड्रोजन है, इधर देखिए क्लोरीन का 2 है 2 है। यहां पर अगर देखें तो हाइड्रोजन भी एक है, Cl भी एक है, तो देखिए क्या ये दोनों समान है, नहीं समान है, क्या नहीं समान है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो एक चीज और समझिए, अगर देखो इसमें लिखा भी था दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है अर्थात बराबर होती है, तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पर देखो यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 Cl है और यहां पर 1 है, तो संतुलित नहीं है, नहीं है ना, तो इसे बोलते हैं असंतुलित। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, जब दोनों पक्षों के, ठीक है, दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और एक चीज देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। अगर दोनों पक्षों में तत्वों की परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं है तो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, या उसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही क्या बोला जाता है,
कंकाली समीकरण। तो अब हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए समझिए, बहुत ही आसान होता है, दोनों वर्ड समझ गए ना। देखिए यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है, यहाँ 2 Cl, मैंने यहाँ 2 बढ़ा दिया। देखो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 Cl भी हो गया, देखो बैलेंस समान हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 टू ये है, और 2 H यहाँ भी है, और 2 Cl यहाँ, देखो दोनों सब बराबर हो गए कि नहीं। दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं क्या हो गई, समान हो गई कि नहीं हो गई। इसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे पहले और एक चीज आपको समझाता हूं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो समझ लो, देखो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, ठीक है। क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। समझ गए क्या, अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब परिणाम स्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब एक वर्ड में समझ लीजिए कि अभिकारक और उत्पाद, देखिए ये जो आगे वाले सब वैल्यू है ना, सब अभिकारक कहलाएंगे, और जो ये तीर के बाद जो बनेगा उसे सब हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। समझ गए ना। एक उदाहरण और आपको समझाता हूं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न को ऐसे समीकरण दे दिया जाएगा और संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना, मतलब संतुलन करना रहेगा। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन लिखा, देखो Mg था मैग्नीशियम, ये था O ऑक्सीजन, इसके साथ अगर मैं क्रिया करा दूं तो यहां बन जाएगा MgO, ठीक है। अभी यहां अगर हम देखें तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, देखो इसमें मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 और मैग्नीशियम भी 1 ऑक्सीजन भी 1 है कि नहीं है। तो ये संतुलन नहीं है, तो संतुलित नहीं, इसका मतलब ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यहाँ मैं 2 कर दे रहा हूँ, 2 का गुणा कर दिया, तो देखो 2 मैग्नीशियम भी हो गया, 1 था 2 का गुणा कर दिया, 2 ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। यहाँ मैग्नीशियम देखिए 1 है, 1 में क्या, इसमें गुणा कर देते हैं 2 का, देखो सब समान हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए ना। अर्थात दोनों पक्षों में अगर अणुओं की संख्याएं समान हैं तो उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, समान नहीं है तो उसे बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। समझ गए ना। अब हम समझते हैं आगे, तो अब हम आगे समझते हैं, देखिए आगे समझते हैं क्या है, यह अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसे समीकरण दे दिए जाएंगे जिसमें संतुलन करना रहेगा। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण समझाऊंगा, उसे आप समझ गए होंगे। प्लस जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा फिर मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि कैसे इसका होमवर्क किया जाएगा, ठीक है। उसे आप फिर अच्छे सीखेंगे, उसके बाद आपको 100% आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। देखिए ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सबका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन ही याद करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप क्या करिए, जो डिफिनीशन पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करना सीखिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन के साथ साथ अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया जा रहा है, समीकरण दे दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा समीकरण होगा। तो अभी तो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसका अर्थ एकदम 100% सीखते चलेंगे, उसके बाद ही आप इसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज लगाते समय देखते ही सेकंडों में आंसर पा जाए। चलो मैं समझाता हूं आपको। देखो नंबर 1 है संयोजन या योगात्मक। संयोजन मतलब होता है जोड़, योगात्मक मतलब भी होता है जोड़ना, ठीक है, अभिक्रियाएं, ठीक है। संयोजन जैसे बोलते हैं ना, संयोजन मतलब जुड़ गया, योगात्मक मतलब जोड़ ही होता है। देखो क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग माने जोड़कर, संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका, वे अभिक्रियाएं
जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक क्रिया। जैसे समझिए आप, पहले मैं आपको एक समान सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लेता हूं मैंने ये कोई ए लिख दिया, यहां मैंने कोई बी लिख दिया, इसे आपस में क्रिया करा दे रहे हैं, क्या? संयोग करा दे रहे हैं, उससे बन गया क्या? ए बी बन गया ना? क्या बन गया? ए बी। तो देखो क्या हुआ, समझो इसे। दो ही देखो, दो मैंने लिया ना कोई दो पदार्थ, आप दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब दोनों पदार्थ मिलकर केवल और केवल एक नया पदार्थ बनाया, उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अपक्रिया। देखो ये सब विशेष रूप से याद रखे रहेंगे। जैसे देखिए, यहां मैंने लिख दिया C और यहां पर मैंने लिख दिया O2, लिख दिया ना। और इसको मैं आपस में क्रिया करा दिया तो बन गया CO2। बन गया कि नहीं? बना ना। देखो दो पदार्थ मैंने लिया, एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया कि नहीं बना? ठीक है, इसे बोलते हैं संयोजन अपक्रिया, ठीक है, या योगात्मक अपक्रिया। जैसे और सरल मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये तो रिएक्शन में था, आपसे को संख्या में आपको सिखा दे रहा हूं, क्योंकि संख्या में जोड़ तो सभी को आता है। जैसे मैं बोल दूं 3 और 2 जोड़ो, तो आपने जोड़ के मुझे बता दिया 5 होगा सर, होगा ना? अब देखिए, अभी मैं बोल दूं इसमें 5 में 3 जोड़ो, तो आपने तुरंत बोल दिया सर 8 होगा कि नहीं होगा? अब देखो सेम टू सेम, अब 2 से ज्यादा भी हो सके, जैसे मान लिया मैंने यहाँ 1 लिख दिया, अब जोड़ दूंगा तो ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्या एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री में भी सीखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया H2 लिख दिया, यहाँ लिख दिया Cl2, और इनको आपस में क्रिया करा दिया तो ये बन गया Cl। देखो दो पदार्थ लिया और एक पदार्थ नया का निर्माण कर दिया, तो ये कहलाएगी संयोजन अपक्रिया। समझ गए ना? जैसे जोड़ नहीं होता है, दो दो जोड़े 4 आएगा, केवल एक ही जोड़ में आता है कि नहीं आंसर? आता है ना? वैसे संयोजन अपक्रिया भी होती है। ठीक है, कोई दो पदार्थ लेंगे और एक नए पदार्थ का, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, याद रखे रहना, तो ही संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? और एक उदाहरण समझाता हूं आपको, क्योंकि आप इसका उदाहरण डेफिनेटली समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना ढेर आसान होता है। जैसे यहां देखिए, मैंने लिख दिया H2 और यहां लिख दिया O2, आपस में क्रिया करके यहां बना दिए जल, बना दिए ना। बैलेंस ही करना होगा तो ढेर आसान, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 गुना 4, यहाँ 2 बढ़ा दूंगा। देखो ध्यान से, दो पदार्थ थे, आपस में क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ का निर्माण किए, जल बना दिए, तो क्या कहलाएगा? संयोजन अपक्रिया। देखिए हम लोग अभी कई बार रिएक्शन लिख चुके हैं, Mg प्लस O2, आपस में क्रिया करके MgO बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस ही करना होगा, 2 यहाँ बढ़ा देते हैं, 2 यहाँ बढ़ा देते हैं, संतुलन भी हो गया। ठीक है, क्योंकि जब भी हम समीकरण लिखेंगे तो संतुलित समीकरण ही लिखते हैं। अब देखिए यहां से भी दो पदार्थ है, आपस में क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बना, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन क्रिया या फिर योगात्मक क्रिया। ठीक है, अब हम समझते हैं अगली अपक्रिया। तो अब हम समझते हैं अगली रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अगली रासायनिक अपक्रिया नंबर 2 देखिए क्या है? विस्थापन, या इसी को बोला था प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया है। देखो विस्थापन का अर्थ पहले समझ लो। विस्थापन का अर्थ मतलब होता है किसी के स्थान पर कोई दूसरा पदार्थ आके जुड़ जाए, उसे बोलते हैं विस्थापन। समझ लेते हैं इसकी पहले डिफिनीशन, उसके बाद मैं इसका अर्थ बताता हूं, ताकि आप देखते ही पहचान जाए अपक्रिया को। देखिए क्या लिखा है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक की, क्या? जिनमें किसी यौगिक के, देखिए हर एक वर्ड का ध्यान से समझना, जिसमें किसी यौगिक के अणु के, यहां देखिए किसी, थोड़ा चमक रहा होगा तो यहां किसी लिखा है। ठीक है, किसी एक तत्व का, क्या? किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ये तो ठहरा इसका विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया का डिफिनीशन। अब हम समझ लेते हैं, देखो हर एक वर्ड का समझिए, ताकि आप रिएक्शन को देखते ही पहचान जाए। डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा, बाकी मैं पहचानना आपको तुरंत सिखा दे रहा हूं। देखो क्या लिखा था? वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया AB, यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं? संयोग करके एक कोई यौगिक बना ले। जैसे आप लोग योगात्मक अपक्रिया समझे, यौगिक का मतलब ये होता है कोई दो तत्व को आपस में क्रिया करा, ठीक है, बनने वाला ही
क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, जो भी पदार्थ बनेगा। ठीक है, जैसे अभी और आपको समझाता हूं, और इसको मैंने C से क्रिया करा दिया। ठीक है, देखो ये कोई यौगिक है, यहाँ कोई परमाणु बोल सकते हैं या फिर किसी को सिंबल दे सकते हैं। देखो ये यौगिक है ना, इसमें मैंने क्या कर दिया, A को C के साथ क्रिया करा दिया, तो यहाँ बन जाएगा AC, और यहाँ से क्या अलग हो गया, B हो गया ना। देखो इस यौगिक से किसी एक को हटाना है और इसके साथ जोड़ना है। अब वो डिपेंड करेगा केमिस्ट्री में कौन प्लस और माइनस से कैसे जोड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं। देखो यहां मैंने लिखा CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट, इसको मैंने क्रिया करा दिया Fe के साथ, आयरन के साथ, जिसको आप लोहा भी बोलते हैं। देखो आयरन पे 2 प्लस चार्ज होता है, ठीक है, यहां सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज, कॉपर पे भी 2 प्लस चार्ज। ये प्लस है, देखिए प्लस है ना, तो प्लस वाला माइनस साथ क्रिया करेगा। ये प्लस है, माइनस साथ क्रिया करा दूंगा, देखिए सेम सेम है दोनों, प्लस प्लस, एक माइनस एक प्लस दोनों सेम है। तो यहां इसके साथ क्रिया करके क्या बना देगा, देखो FeSO4, तो यहां से क्या अलग होगा, Cu। हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए। देखिए क्या होगा, ये कोई यौगिक था, क्या था, ये कोई यौगिक है। देखिए यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का, देखिए ये कोई यौगिक था, ये Fe कोई एक तत्व है, जैसे आयरन है, ये इसके क्या कर दिया, सल्फेट को निकाल दिया और Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो देखिए किसी के स्थान पर, मतलब यहाँ SO4 के साथ कॉपर जुड़ा था, कौन जुड़ गया, Fe जुड़ गया। देखो इसके स्थान पर, कॉपर के स्थान पर कौन आ गया, Fe, तो इसी को विस्थापन बोला जाता है। समझ गए ना। जैसे एक रिएक्शन और आपको समझाते हैं, मान लेते हैं यहां मैंने लिख दिया CuSO4, ठीक है, और इसको जिंक के साथ क्रिया करा दी, जड़े आयन मुझे पता है, इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज, इस पे 2 प्लस चार्ज, ये प्लस है, इसके साथ क्रिया करा देंगे, देखो क्या बन जाएगा, ZnSO4, और यहां से Cu अलग हो जाएगा। देखिए ये सारे रिएक्शन आप अच्छे से समझिए। देखिए विस्थापन क्रिया, कोई यौगिक होगा, कोई एक तत्व उन परमाणु या परमाणुओं के स्थान पर आके जुड़ जाएगा, उसको क्या कहलाएगी, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया। समझ गए। देखिए डेफिनेशन में बार बार कह रहा हूं, पढ़ना ढेर आसान होता है, अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप अभिक्रियाओं को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इसमें जो मैंने पहला उदाहरण बताया था CuSO4 को Fe के साथ, वो भी पूछा जाता है। एक रिएक्शन और है, उसके ध्यान समझिए। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया CH4, क्या लिख दिया, CH4, और इसको मैंने क्रिया करा दिया Cl2 के साथ, ठीक है। तो यहां देखिए ये CH4 जो है, ये मेथेन है, क्या है, ये मेथेन है, मेथेन। मेथेन एक गैस है जिसको हम मार्स गैस के नाम से भी बोलते हैं। मेथेन गैस जो होता है वो दलदली स्थानों में पाया जाता है, ठीक है। इसको जब तोड़ा जाता तो CH3 में, और देखो यहाँ 2 Cl है, इसको अलग अलग करते रहते हैं, हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज, Cl पे एक माइनस चार्ज। देखो ध्यान से क्या निकल जाएगा, यह Cl निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और एक Cl इसके साथ क्रिया करा दूंगा, तब भी देखो क्या आ गया, CH3 और Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। देखिए ये क्रिया बहुत ही आपको दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ये भी कौन सी क्रिया, विस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया ही है, ठीक है। अब हम समझते हैं अगला, तो अब हम समझते हैं अगली क्रियाएं। देखिए अगली क्रियाएं क्या है, नंबर 3 है अनुत्क्रमणीय क्रिया। ये सब क्रियाएं आप देखते ही पहचान जाएंगे। एक अनुत्क्रमणीय क्रिया होता है, चौथा नंबर है उत्क्रमणीय। इसे तो मैं आपको देखते ही समझा दूंगा, ठीक है। देखो एक चीज समझा रहा हूं, जैसे अनुत्क्रमणीय क्रिया अगर तुमको एक ही दिशा में दिख जाए तो उसको बोल देना अनुत्क्रमणीय क्रिया, ठीक है। और उत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है, अगर आपको दोनों दिशाओं में दिख जाए तो उसे आप देखते ही पहचान जाना कि उत्क्रमणीय क्रिया, ठीक है। तो समझते हैं पहले, अब इसकी डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। पहचानने का तो रूल समझ गए। देखो क्या है, वे अभिक्रियाएं, क्या, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में, देखो एक ही दिशा में जा रहा है कि नहीं है, ठीक है, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है, अनुत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने लिखा KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, और यहां से देखो ये कौन सी तीर है, तीर ही देख के आपको समझ जाना है कि ये अनुत्क्रमणीय। अगर एक ही दिशा में है तो आप आंख मूंद के बोल देना कि ये कौन सी क्रिया है, अनुत्क्रमणीय क्रिया है।
देखो इसमें कोई विशेष रूप से नहीं होता कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बस आपको पहचानना रहता कौन उत्क्रमणीय है कौन अनुत्क्रमणीय है। तो आपको अनुत्क्रमणीय में क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखना है, तीर को, ठीक है ना। जैसे यहां देखिए ये सब अनुत्क्रमणीय है, ये भी देखिए अनुत्क्रमणीय। अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शन लिखे थे वो सब अनुत्क्रमणीय लिखे थे। उत्क्रमणीय में अभिक्रिया आ जाए, देखो लिखा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, क्या इस बार लिखा है दोनों दिशाओं में, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर रहा हूं, उससे समझ गया कि नहीं। अगर एक ही दिशा में होगी तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और अगर दोनों दिशाओं में होगा, क्या अगर दोनों दिशाओं में होगा तो उसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय। जैसे देखिए अगर आपको ये साइन दिख जाए, देखो एक दिशा इधर भी हो रही, एक दिशा, ये दोनों दिशाएं हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना, उसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं, जैसे इसमें देखो दो तीर है ना। अगर ये देखिए, अगर हम लोग ऐसे हाथ रखें, यहां देखिए यह है बायां और ये है दायां, है कि नहीं, है ना। तो देखो अगर बाएं से दाएं डायरेक्शन आपको दिख रहा है तो उस तीर को बोला जाता है अग्र अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, अग्र अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अग्र अभिक्रिया, ठीक है ना, समझ गए। या अग्र अभिक्रिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो दाएं से बाएं इसका मुंह इधर से इधर आ जाता है तो उसको बोला जाता है विपरीत अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विपरीत अभिक्रियाएं। समझ गए ना, दोनों अभिक्रियाएं समझ गए। इसको इंग्लिश में फॉरवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्र अभिक्रिया को फॉरवर्ड बोलते हैं, इसको बैकवर्ड बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड भूलेंगे नहीं, जैसे देखिए लिख देते हैं यहां पर फॉरवर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। ये सब चीजें भी आप लोग समझेंगे। आप देखिए समझिए, अगर दोनों दिशाओं में होगी तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, समझ गए ना। जैसा कि यहां देखिए यह है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का इसका सूत्र होता है CaCO3, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का इसका सूत्र यही होता है CaCO3 को। खड़िया जिसको बोलते हैं, इसको चाक भी बोलते हैं, इसी का सूत्र ये भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। देखो ये कौन सी तेल लगी है, दोनों दिशाओं में है तो कौन सी होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे बन गया Ca कैल्शियम ऑक्साइड, और ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। यहां देखिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। देखो ये तीर कौन सी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बस आपको तीर देख के ही समझ जाना है कि कौन सी अभिक्रिया है। इससे बन गया PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये है Cl2 क्लोरीन गैस है, समझ गए ना। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे। अपनी कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, और सारी अभिक्रिया एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका एकदम सटीक आंसर दूंगा, ठीक है। तो बाकी अगला टॉपिक हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है केमिस्ट्री का, जो क्लास हाई स्कूल का है, ठीक है। लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। अब हम आपको अगले वीडियो में अगला टॉपिक समझाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।